माझं नाव किशनराव संभाजी कदम. मी प्रॉपर राहणार हादगाव तालुका मार्लेगावचा आहे, पण सध्या इथं नांदेडमध्ये सांगवीला विमानतळाच्या बाजूला राहतो. मी 28 वर्ष आर्मी सर्व्हिस करून रिटायर झालो आणि इथं प्रायव्हेट जॉब पण केला. माझं 2008ला बायपास सर्जरी झाली होती. तर त्याच्यानंतर आत्ताच्या पिरियडमध्ये मला थोडं चालायला दम लावावा लागला आणि संध्याकाळी थोडी मनामध्ये एक भीती वाटत होती की बाबा जास्त झालं तर असं काय होईल ते. आणि सेम मिसेसला पण असंच होतं. ती पण कधी कधी म्हणायची थोडं छातीत दुखते, शिंका निघतात. ते विचार आमचा चाललाच होता की काहीतरी कुठंतरी आपला ट्रीटमेंट घ्यायचं. मग त्याच पिरियडमध्ये आमच्या फॅमिलीची एक सदस्य जे निर्मला खोळे, त्यांचं एन्जिओग्राफी झालं होतं. त्याच्यामध्ये 90% प्लस त्यांचे ब्लॉकेज निघाले, 6-7 ब्लॉकेज. तर ते ऑपरेशनला भीत होते. त्याच्यामुळं त्यांचा मुलगासुद्धा डॉक्टर आहे. त्यांनी या ट्रीटमेंटची माहिती कळून घेतली, कारण ऑपरेशन नाही करायचं तर मग काय करायचं. मग सराकडं येऊन त्यांनी माहिती घेऊन इथं त्यांनी 3 महिने ट्रीटमेंट घेतलं आणि त्यांचे रिझल्ट फार चांगले आले. आता ते आमच्या फॅमिलीचं सदस्य असल्यामुळे मग आम्हाला ते नॅचरली वाटलं की बाबा आपण पण करायला काही हरकत नाही. म्हणून आम्ही सराकडे येऊन भेटलो. आमच्या रिपोर्ट काही होत्या जुन्या, ती दाखवल्या, चाचण्या सरांनी केल्या आणि आम्ही 2.5 ते 3 महिने ट्रीटमेंट घेतलं. ट्रीटमेंट झाल्याच्यानंतर आम्ही चांगलं आता थोडं मोकळं फ्रेश, मनामध्ये भीती नाही, चालायला यायला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि आता असं वाटते आपल्याला 5-7 वर्ष तर काही आता काळजी करायचं नाही, असं मनामध्ये एक कॉन्फिडन्स वाटतं. काय त्रास होता आपल्याला? दम लागत होता, छातीमध्ये शिंका निघत होत्या आणि पायऱ्या चढायला थोडं अवघड जात होतं. माझ्यापेक्षा जास्त मिसेसला होतं. त्यांना भीती फार जास्त होती. संध्याकाळी आम्ही दोघंच राहतो, सोबत कोणी नाही. रात्री काही झालं तर काय करायचं. रात्रीला त्यांना दम लागत. हां, दम तर त्यांना अस्थमाचा थोडा हे होत आहे, पण हे जे वेगळं त्यांना छातीमध्ये जे दुखू लागलं ते भीती होती. आता मी पुरुष असल्यामुळे मी तेवढं सांगत नव्हतो, पण ते खोलून मला सांगत होते. ते दोघांची भीती माझ्या मनात होती. मग आपला ट्रीटमेंट कुठंतरी घ्यायचं. मग ट्रीटमेंट घ्यायचं तर हे एक उदाहरण आमच्या समोर आलं. आमच्या परिवारामध्ये इथं ट्रीटमेंट घेतलेलं, त्याच्यामुळे आम्हाला जास्त विचार करायची गरज पडली नाही. आम्ही लगेच भेटून कार्टोग्राफी केली. त्याच्यामध्ये सरांनी ते सांगितलं तुमचं ही कंडिशन आहे. माझं 55% खाली आलेलं आहे पंपिंग, आणि मिसेसचं पण 50% खाली आलेलं आहे पंपिंग. तुम्ही घेतलं तुम्हाला फायदा होईल. ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर सध्या स्थिती कशी आहे? सध्या चांगलं आहे. आता काही भीती नाही मनामध्ये, आणि हिंडायला फिरायला एकटं कुठं गेलं तर आता काही भीती वाटत नाही. आणि ते दम जे लागत होता, छाती दाटत होती, शिंका, ते नाहीच आता. आणि काकूचं त्यांचं पण तसं, ते बी आता निश्चित झालेले आहे. आता तर लोकांना काय आव्हान करणार? जे आव्हान हेच आहे की सगळ्यात मोठी गोष्ट, हे ट्रीटमेंट लोकांना माहीत नसल्यामुळे कोणी येत नाहीत. नांदेडच्या लोकांना आपल्या मराठवाड्यामध्ये हे पहिलं इथे मशीन आलेली आहे, औरंगाबादला सुद्धा नाही. तर हे जे फायदा आपल्याला होऊ शकते इथल्या लोकायला जवळ असून, तर ट्रीटमेंट घ्यायला माझ्या मते काही वावगं नाही. किंवा आपण येऊन सराला भेटून त्यांना रिपोर्ट दाखवून त्यांच्याकडून राय घेऊ शकता. तुम्हाला आवडलं तर करू शकता, नाही तर नाही. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, दत्तकृपा हार्ट केयर और ईसीपी सेंटर नांदेड़, जो कि पिछले 5 साल से हम हार्ट के मरीजों पे बिना चीरफाड़ वाला ईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं. हाल ही में हमारे पास 2 पेशेंट है, किशनराव कदम अंकल और बेबी नंदा कदम. ये जो मियाँ बीबी है, इनका ट्रीटमेंट हाल ही में हमारे पास पूरा हुआ है. तो इन्हों ट्रीटमेंट करने के पहले कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट करे थे. ये अंकल का 2008 में बाईपास हो गया था. तो बाईपास होने के बाद उनको थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत होती थी, सांस फूलती थी, और इनके मन में कहीं ना कहीं डर था कि मुझे वापस हार्ट का अटैक ना आ जाए, ना मुझे वापस कुछ हार्ट का प्रॉब्लम ना हो. तो इसलिए उनको हमने कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट सजेस्ट किया था, जो कि हमारे पास हर महीने में होता है. तो ये कार्टोग्राफी करने के बाद हमको ये रिपोर्ट में ऐसा समझ में आया कि इनका जो तीनों आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है. वो ब्लड फ्लो कम होने से इनके हार्ट को ब्लड फ्लो कम मिल रहा था. उसके कारण इनको सांस फूलना, चेस्ट पेन होना, ये थोड़ी सी सिम्टम्स नज़र आ रहे थे. तो ये रिपोर्ट के आधार पे हमने इनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया. ईसीपी और चिलेशन इन्होंने, अंकल ने 3 महीना रेगुलर ट्रीटमेंट कंप्लीट किया. तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमने वापस से उनका कार्टोग्राफी किया है, जिसमें ऑलमोस्ट उनका 90% ब्लड फ्लो जो कम हो रहा था वो बढ़ गया है, इसमें नज़र आया.
थोड़ा सा 5-10% थोड़ा सा रह गया है अभी, वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोगों का एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता, या फिर जो लोग एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं करना चाहते, या जिन लोगों का ऑलरेडी बाईपास एंजियोप्लास्टी हो गया है उसके बाद भी उनको चेस्ट पेन, सांस फूलना या ऐसी कुछ हार्ट के कुछ सिम्टम्स है, जिनका पंपिंग कम हो गया है, नॉर्मल 50 से 60% हार्ट का पंपिंग रहता है, और जिनका पंपिंग कम हो गया है, जिनको कार्डियोमायोपैथी नाम का हार्ट का डिसीज़ है जिसमें हार्ट के मसल वीक हो जाते हैं, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, ऐसे लोगों ने ये बिना चीरफाड़ वाला ट्रीटमेंट एक बार हमारे पास आके इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अगर ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट एकदम सेफ़ है 100%। ये ट्रीटमेंट से पेशेंट के जान को कोई खतरा नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट से अपन पेशेंट को एडमिट नहीं करते ये ट्रीटमेंट के लिए, या पेशेंट को कोई इंजेक्शन या कोई भूल नहीं देते, या पेशेंट को कोई ब्लड रक्तस्राव होता है, ना कुछ खून निकलता है, ना पेशेंट को कोई इसमें जान को खतरा है। तो ये एकदम सेफ ओपीडी डे केयर ट्रीटमेंट है। इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट है, जो है एक अमेरिकन मान्यता प्राप्त उपचार जिसको हम EECP करते हैं, जो USFDA अप्रूव्ड है। अमेरिका में ये ट्रीटमेंट ज़्यादातर, यूरोप में, अमेरिका में किया जाता है, वहाँ पे ये अप्रूव है। तो ये ट्रीटमेंट से क्या होता है, ये ट्रीटमेंट से हार्ट में नेचुरली बाईपास होता है, हार्ट में हज़ारों खून की नलियाँ बन जाती है। उससे क्या होता है, हार्ट के मसल जो वीक हो गए थे वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं, जो भाग नॉन वायबल था वो ब्लड फ्लो मिलने के बाद वापस से वायबल हो जाता है, और हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है, ओवरऑल हार्ट जो है स्ट्रांग बन जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट है चिलेशन। उसमें क्या करते हैं, हम एक इंजेक्शन देते हैं EDTA सलाइन में स्लोली। वो इंजेक्शन क्या करता है, जो नली कड़क हो गई थी अपनी हार्ट की ब्लड वेसल, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है, वो ब्लॉकेज के कारण जिसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती, कड़क हो जाती, उसकी इलास्टिसिटी हम बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट उसमें जो हेवी मेटल्स लगे हुए प्लाक में, उसके हेवी मेटल हम किडनी थ्रू निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी स्टिफनेस आ गया था उसका स्टिफनेस कम हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ये दूसरा ट्रीटमेंट है चिलेशन। तो जैसा ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, वैसा ही हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट करते हैं हमारे दत्तकृपा ECP सेंटर में हर महीने में। वैसे ही 25 मार्च को मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट बॉम्बे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आके करते हैं। जो कार्टोग्राफी मशीन है वो मराठवाड़ा में किसी के पास भी नहीं है, तो वो मशीन बॉम्बे से डॉक्टर लेके आते हैं हमारे पास, और हम ये कार्टोग्राफी टेस्ट ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे करते हैं। तो ये किन लोगों ने कराना चाहिए, जिनका उम्र 30 के ऊपर है, जिनके माताजी पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई थी, जिनको शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू या फिर कोई नशा करने की आदत है, जो लोग दिन में सोते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ऐसे लोगों ने ज़रूर अपना हार्ट का कार्टोग्राफी टेस्ट करवा ले, अपने हार्ट का स्टेटस जान ले, क्योंकि एक आपका किया हुआ टेस्ट आपकी जान बचा सकता है। ये मैं आपको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मैं आपको समझ बूझ के ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ निकला है तो तुरंत अपन ट्रीटमेंट करके आपके फ्यूचर में होने वाले अटैक को हम रोक सकते हैं। तो मुझे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हार्ट के कारण होने वाले डेथ्स रोकने के लिए अपना हार्ट का जांच करा ले। ये हार्ट के ट्रीटमेंट का, ये कार्टोग्राफी टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस कराए, क्योंकि एक बार हार्ट डैमेज हो गया तो वापस हार्ट रिपेयर नहीं हो जाता। और आप जो हार्ट का जो ये है अपना ट्रीटमेंट जो है वो मराठवाड़े में सिर्फ अपने नांदेड़ में होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाए, अपना हार्ट हेल्दी रखिए। धन्यवाद।